कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम ग्राफ बनाना सीखे थे और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको जरूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, क्या पैरेलल होगा या एक जगह पर कट करेगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, सॉरी। तो देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में। पहले हम a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 को तो बहुत अच्छा से जानते हैं क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा कुछ ऐसा। और अगर इंटरसेक्ट करता है मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 आपस में सब इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक जिस पर बना दूसरा भी उसी पर बनेगा और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जितने पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं। और तीसरा केस a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हो गया और c1 by c2 अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो पैरेलल होते हैं, उनके दो लाइंस के ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोला है कि कंपेयर करके। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या एक पॉइंट पर कट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम लोग देखिए कैसे। सबसे पहले तो a1 पता करने का कोशिश करेंगे। a1 क्या होता है डियर, इक्वेशन फर्स्ट में पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, y का कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं। b1 इक्वल टू क्या होगा, -4। कुछ बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं, सिर्फ 4 लिखेंगे, नहीं, वो सिंबल भी साथ में लिखा जाता है। c1 क्या है डियर, 8 है। ठीक है, और a2 क्या है, यहां आप देखिएगा इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट को a2 बोला जाता है 7। b2 क्या होगा डियर, 6 होगा और c2 क्या होगा, तो होगा -9। आप कंपेयर थोड़ा सा करके देखिएगा जरा। a1 by a2 क्या आता है हमारा, a1 by a2 अगर आप देखेंगे तो a1 क्या है 5/7। ठीक है, b1 by b2 क्या आ रहा है जरा देखते हैं। b1 by b2 इक्वल टू b1 क्या है डियर हमारे पास -4 है अपॉन 6। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -2/3, मतलब b1 by b2 -2/3 आएगा। अब आप यहीं पर देखिएगा, जब दो ही अनइक्वल आ गए, a1 by a2 b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू हुआ ना, तो हम समझ रहे हैं कौन सा इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। तो यहां हम लिखेंगे कंपेयर में हमको पता चल गया। c1 by c2 आप नहीं भी निकालेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक है, therefore its ग्राफ या इट्स ग्राफ नहीं आप लिख सकते हैं लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, हमसे पूछा है कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब ये लाइन ग्राफ जो बनेगा वो एक दूसरे को एक जगह कट करेगा। तो क्या कितने सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा तो 1 सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर हम समझते हैं क्या हमसे बोल रहा था कि कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने पर पता चला a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा तो कितना सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन, क्योंकि एक जगह कट करता है। ठीक है, तो हमको पता चला ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग होगा और 1 सॉल्यूशन होगा। अब इसको देखिए हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर a1 क्या है डियर, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हमको पता चलेगा a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 9 है, b1 क्या है डियर 3 है, या इधर ही लिखिए b1
B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू 12। ठीक है, इससे हमको पता चला A1 B1 C1 है। अगर आप फिर देखेंगे A2 क्या होगा, तो A2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2 में 18, B2 क्या होगा यहाँ y का कोफिशिएंट 6, C2 क्या होगा 24, है ना। तो अब आप देखेंगे तो A1 बाई A2 कंपेयर करेंगे, A1 बाई A2 क्या आने वाला है देखिएगा जरा, 9 बाई 18 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो B1 बाई B2 देखिएगा क्या होने वाला है, B1 क्या है 3 और B2 6 है, 3/6 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। C1 बाई C2 क्या आने वाला है जरा देखिएगा, 12/24 दैट इज इक्वल टू क्या 1/2। क्या मिला हम लोग को, जब हम कंपेयर किए तो ये केस हम लोग का फिलफुल हो रहा है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, सिंस A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हुआ ना। देयरफॉर इट कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड का मतलब होता है एक ग्राफ जिस पर बनेगा दूसरा भी उसी पर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो अब जब कोइंसाइड करेगा तो कितने सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट जगह पर एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां से अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का जरा देखिएगा डियर, 3 का आप यहाँ थोड़ा सा साइड में देख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ। A1 क्या है डियर, A1 इक्वल टू 6 है, B1 इक्वल टू -3 है एंड C1 इक्वल टू 10 है। ठीक है, A2 इक्वल टू क्या होगा 2, B2 इक्वल टू -1 है ना, y का कोफिशिएंट -1 एंड C2 इक्वल टू है 9। वही काम हम फिर करने वाले हैं, कंपेयर करते हैं A1 बाई A2, A1 है हमारा 6, A2 है 2, 6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, है ना। B1 बाई B2 जरा हम पता करने का कोशिश करेंगे। B1 बाई B2 क्या आया डियर, B1 है हमारा -3 और B2 क्या है -1, ये भी कैलकुलेट करेंगे तो 3 होगा। C1 बाई C2 एक और देख लेते हैं हम लोग, C1 बाई C2 हम लोग को क्या मिला देखिएगा जरा, C1 है 10/9। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे तो दो तो इक्वल हुए, तीसरा अनइक्वल हुआ, तो सिंस A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, दो इक्वल हुए आपस में, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये किसका कैरेक्टेरिया है, पैरेलल लाइंस का। देयरफॉर इट इज पैरेलल लाइंस या इट फॉर्म पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनाएंगे। ठीक है, अब पैरेलल लाइन जब बनाएंगे तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कितने जगह पर कट करता है, कोई भी जगह पर नहीं है। देयरफॉर नो सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा डियर, क्योंकि ये ग्राफ एक जगह पर काटता है तो एक सॉल्यूशन होता है, दो जगह पर काटे तो दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट जगह पर काटे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन एक भी जगह पर नहीं काटे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर लाइंस ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले ये पता करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, और उसके बाद हम बता देंगे कि उसमें कितने सॉल्यूशंस हो पाएंगे। देखिए, कंसिस्टेंट कब होता है, जब ग्राफ एक दूसरे को टच करे, इंटरसेक्ट करे। दो केस में कंसिस्टेंट होगा, अगर लाइनें एक दूसरे को टच करे या कोइंसाइड कर गए, दोनों केस में आप देखेंगे कि एक दूसरे को लाइन टच किया है ना, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, दो लाइन कंसिस्टेंट होंगे। और अगर पैरेलल हुआ तो एक दूसरे को टच नहीं करेगा, उस केस में हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले, वही कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे तो A1 देखिए पता चल जाएगा, A1 इक्वल टू क्या है डियर 3 है, B1 इक्वल टू हमारे पास 2 है एंड C1 इक्वल टू 5 है ना। A2 क्या होगा डियर, ये नहीं सोचिए
कांस्टेंट को उस साइड भी रख के आप a1 b1 c1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। a2 क्या होगा, 2 होगा, और b2 होगा हमारे पास -3 एंड c2 क्या होगा डियर 7। कंपेयर अगर करेंगे a1 बाई a2 पहले फाइंड आउट करते हैं तो 3/2 आया। b1 बाई b2 जरा देखिएगा क्या आ रहा है 2/-3, ये तो अनइक्वल है। दो जैसे ही अनइक्वल पता चल गए हम समझ रहे हैं कि कैसा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे को टच करेगा। तो यहां लिख देंगे हम सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है ना, देयरफॉर कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। एक दूसरे को कट करेगा, 1 सॉल्यूशन है ना, 1 सॉल्यूशन। और जो हमसे पूछा गया है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इट इज कंसिस्टेंट है ना, इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि एक दूसरे को एक जगह पर टच कर रहा है, ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट। दूसरा इसी में हम लोग देखते हैं, दूसरा का कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा, a1 बाई a2 जरा देखिएगा, सॉल्यूशन में चलते हैं, इसका डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं क्योंकि a1 बाई a2 तो आप समझ ही चुके हैं। a1 बाई a2 क्या होगा, देखिएगा a1 2 और a2 4, a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है। b1 बाई b2 जरा देखिएगा क्या होने वाला है डियर, b1 -3 एंड b2 -6, ये भी 1/2, दो तो इक्वल हो गए। c1 बाई c2 जरा देखिएगा 8/9, क्या हम लोग को मिला डियर, हम लोग को मिला सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, दो तो आपस में इक्वल हो गए, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है, c1 बाई c2 इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर तो इसी का हम बोल सकते हैं क्या हुआ, कौन सा केस है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये पैरेलल होगा, इट इज पैरेलल, ठीक है। इट इज पैरेलल का मतलब होता है इसका जो लाइन बनेगा वो पैरेलल होगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हुआ तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है ना, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग को पता चल रहा है कि कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन एंड इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, हम बोल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सारा केस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा, आई होप इतना आप लिख ही चुके होंगे। 3 का जरा देखते हैं, 3 क्या कह रहा है डियर, यहां पर देखिएगा a1 बाई a2 करते हैं हम लोग। a1 क्या है डियर, तो 3/2 है, a2 क्या है 9 है, यहाँ 9 हो जाएगा। a1 बाई a2, a1 की जगह पर 3/2 है और a2 नीचे रहेगा 9, ठीक है, तो 3 से 3 बार में कैंसिल, 1/6 आ गया। b1 बाई b2 जरा देखिएगा क्या होगा, b1 क्या है हमारा 5/3, ठीक है, b1, और b2 क्या है -10, ठीक है, कैंसिल करेंगे 5 से 2 बार में तो -1/6 आएगा। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। c1 बाई c2 भी हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो 7/14 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्या हम लोग को कंपेयर करने से मिला, तो हियर सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल नहीं हुआ, तो कौन सा हो रहा है केस हमारा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इंटरसेक्टिंग, इट इज इंटरसेक्टिंग है। और कितना सॉल्यूशन हो रहा है, इट हैज, पहले तो इट इज इंटरसेक्टिंग हुआ, पहला हमको पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और कितना सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, अच्छा 1 सॉल्यूशन हुआ। कंसिस्टेंट हुआ कि इनकंसिस्टेंट, तो ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हम 3 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। कंपेयर करिए, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगा, उस केस में कंसिस्टेंट होगा और 1 सॉल्यूशन होगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर तीनों इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इस केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस केस में होगा इनकंसिस्टेंट, और चूंकि एक दूसरे जगह कट ही नहीं करेगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। देखते हैं बाकी 2 क्वेश्चन भी।
थर्ड का 4th और 5 देखिएगा जरा, इसमें भी वही क्वेश्चन बोल रहा है। थर्ड में 5 क्वेश्चन थे, 3 हम लोग देख चुके थे, बाकी 2 देखते हैं। यहाँ पर a1/a2 अगर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ -10x है ना, a1/a2 क्या होगा 5/-10 -1/2, b1/b2 क्या होगा -3/6 -1/2, c1/c2 11/-22 करेंगे तो ये भी -1/2 होगा। तो देखिएगा सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया इक्वल टू c1/c2, सारे आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर ये कैसा केस आ रहा है देखिएगा, ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसा कहलाएगा, ये कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा, उस केस में हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। हमसे पूछा गया था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स ये कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका जरा देखते हैं a1/a2, a1 है 4/3 और a2 है 2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2/3। b1/b2 जरा देखिए 2/3, c1/c2 8/12 दैट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। a1/a2 b1/b2, यहाँ पर भी क्या हो रहा है डियर, सिंस यहाँ पर हम लोग नोटिस कर रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। कंपेयर जरा करिएगा, ये केस फुलफिल हो रहा है। तो ये केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं एक दूसरे पर आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और कंसिस्टेंट ऑफ कोर्स ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखें कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे होता है, ठीक है। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।